हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम योगेश सिंधु और आज का हमारा टॉपिक है सिलोजिज्म। इससे पहले भी मैंने सिलोजिज्म पे एक वीडियो अपलोड किया था, लेकिन वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था और ट्रेडिशनल मेथड था। लेकिन आज जो मैं मेथड डिस्कस करने जा रहा हूँ, जो ट्रिक है सिलोजिज्म की, उसके बाद कोई डाउट नहीं रहेगा आपको इस टॉपिक में। और मान के चलिए कि एसएससी सीजीएल प्रीलिम्स में मिनिमम 2 क्वेश्चन तो इससे पूछे ही जाते हैं, और कोई भी एग्जाम हो सभी में इससे कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। तो अभी तक आपने जितनी भी यूट्यूब पे वीडियोस देखी हैं सभी ने आपको कंफ्यूज ही किया होगा। कोई आपको पॉसिबल डायग्राम बता रहा है, कोई इसके और मेथड्स बता रहा है, कोई ट्रिक्स बता रहा है, लेकिन सभी में आपको थोड़ा ना थोड़ा कन्फ्यूज़न रहता है। मैं यहाँ पे कोई आपको पॉसिबल डायग्राम वाला सिस्टम जो आज तक आपने पढ़ा है वो नहीं बताऊँगा, और अगर आपको अभी तक वो आता है तो भी आप उसको भूल जाएं, क्योंकि ये वाली जो ट्रिक है बहुत ही आसान है और आप इसको कभी नहीं भूलेंगे। और सारे क्वेश्चन आप सिलोजिज्म से रिलेटेड सिर्फ 2 से 3 सेकंड में सोल्व कर सकते हो। तो ये वीडियो देखने के बाद आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। आई होप ये आपको पसंद आएगा। तो चलिए देखते हैं। इससे पहले थोड़ा सा बेसिक हम देख लेते हैं। इसमें क्या होता है, एक तो हमारे पास स्टेटमेंट दी होती है और एक होता है कंक्लूजन, और स्टेटमेंट के आधार पर हमें बताना होता है कि कंक्लूजन सही है या फिर गलत। देखिए, रियलिटी से इसका कोई लेना देना नहीं है। जो स्टेटमेंट में लिखा है सिर्फ उसके बेस पे हमें बताना है, क्योंकि स्टेटमेंट हमारी होती हैं लाइक सम डॉग्स आर कैट्स। तो ऐसा वैसे तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन जब इन्होंने बोल दिया स्टेटमेंट में सम डॉग्स आर कैट्स, तो कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, हमें ऐसा ही मानकर इसको सोल्व करना है। और इसके लिए आपको वेन डायग्राम आना चाहिए। मैं पॉसिबल वेन डायग्राम की बात नहीं कर रहा, सिर्फ जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन जो होता है वो आपको पता होना चाहिए। लाइक इसमें स्टेटमेंट्स में होता है सम डॉग्स आर कैट्स, ऑल डॉग्स आर कैट्स, सम डॉग्स आर नॉट कैट्स, नो डॉग्स इज कैट। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसको हम वेन डायग्राम से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। फर्स्ट है हमारे पास ऑल कैट्स आर डॉग्स। तो हमें क्या करना है, हमारी ट्रिक क्या है कि हमें जो वेन डायग्राम बनाना है वो मिनिमम ओवरलैपिंग वाला बनाना है। तो ऑल कैट्स आर डॉग्स, दैट मीन्स जो सभी कैट्स हैं वो डॉग्स के अंदर होंगी। ये जो सर्कल है ये वेन डायग्राम को रिप्रेजेंट करता है। तो कैट्स का जो सर्कल होगा वो डॉग्स के अंदर होगा। तो ये जो कैट्स हैं वो सभी डॉग्स हैं, लेकिन हम इसको ऐसे नहीं बनाएंगे, क्योंकि अगर हमने ये कैट्स जो है इसके बीच में रख दी और इसके बाद नेक्स्ट हमारी स्टेटमेंट आती है सम कैट्स आर एलिफेंट, तो एलिफेंट और डॉग की ओवरलैपिंग हो जाएगी। लेकिन हमें मिनिमम ओवरलैपिंग रखनी है, इसलिए क्या करेंगे, कैट्स को हम यहाँ पे रखेंगे। तो अब अगर एलिफेंट और कैट की हम रिलेशन दिखाएंगे तो ये मिनिमम ओवरलैप होगा। इसके बाद हमारा सेकंड आता है सम कैट्स आर डॉग्स। सम कैट्स आर डॉग्स को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये सर्कल और ये थोड़ा सा ओवरलैप, यानी कि ये जो पार्ट है ये क्या दिखा रहा है, कुछ कुत्ते बिल्लियाँ हैं। इसके बाद हमारा आता है नो कैट्स इज डॉग, यानी कि डॉग और कैट के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। तो इस पर कट लगाएंगे, नो कैट्स इज डॉग। और फिर आता है हमारा सम डॉग्स आर नॉट कैट्स, कुछ कुत्ते बिल्लियाँ नहीं हैं। तो यहाँ पे सिर्फ कुछ कुत्तों की बात कर रहा है वो, यानी कि जो ये डॉग्स का ये कुछ पार्ट है ये कैट्स नहीं है, बाकी का हमें नहीं पता। और जो आइदर वाले क्वेश्चन हैं उनको हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आपको बेसिक में बस इतना ही पता होना चाहिए, ये सब काफ़ी है, सारे क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकते हो। फर्स्ट स्टेटमेंट दी गई है हमारे पास, ऑल कैट्स आर डॉग्स, यानी कि सभी बिल्ली जो हैं वो कुत्ते हैं। ऑल कैट्स आर डॉग, तो जो बिल्ली होंगी वो डॉग्स के अंदर होंगी। अगर ये डॉग्स का सर्कल है तो जो कैट्स का सर्कल होगा वो डॉग्स के अंदर होगा। और हमें क्या करना है, मिनिमम ओवरलैपिंग करनी है, तो इसको हम यहाँ पे शो करेंगे। और नेक्स्ट क्या दे रखा है, ऑल डॉग्स आर हॉर्स। तो जो ये डॉग्स है, जो ये बड़े वाला सर्कल है ये डॉग्स को दिखा रहा है, तो ये डॉग्स जो है हॉर्स के अंदर होंगे। तो ये हो जाएगा हमारा हॉर्स का सर्कल। अब देखिए कंक्लूजन में क्या दे रखा है, सम हॉर्स आर डॉग्स, सम हॉर्स आर डॉग्स। तो जब जो डॉग्स हैं वो सारे हॉर्स के अंदर हैं, तो कुछ ना कुछ हॉर्स तो डॉग्स जरूर होंगे। तो ये स्टेटमेंट जो हमारी करेक्ट है। और उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट क्या है, सम हॉर्स आर कैट्स।
तो कुछ हॉर्स जो हैं वो कैट्स भी होंगे, क्योंकि डॉग्स जो हैं कम्प्लीटली हॉर्स के अंदर हैं और कैट्स डॉग्स के अंदर हैं। तो जो ये वाला पार्ट है डॉग्स का, ये हॉर्स के अंदर भी तो है। तो ये भी ट्रू है कि कुछ हॉर्स कैट्स भी होंगे। तो हमारी दोनों कंक्लूजन सही है यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जितने भी क्वेश्चन बनते हैं या फिर एसएससी ने आज तक जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं, सारे क्वेश्चन मैं प्रीलिम्स से उठा के यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, अलग अलग टाइप के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम टेबल्स आर वॉचेज। अगर ये सर्कल टेबल्स को दिखा रहा है, ये लिख दिया मैंने यहाँ पे टी। सम टेबल्स आर वॉचेज, यानी कि जो टेबल का कुछ पार्ट है वो वॉच है। तो ये जो ओवरलैपिंग पार्ट है इन दोनों का, ये वॉच है। सम वॉचेज आर लैम्प्स, तो कुछ वॉचेज लैम्प्स भी हैं। तो वॉच का कुछ पार्ट हमें लैम्प के अंदर लेना पड़ेगा। तो ये जो पार्ट है ये लैम्प के अंदर है। अब कंक्लूजन देखिए क्या दे रखा है, सम टेबल आर लैम्प्स, सम टेबल आर लैम्प्स। तो हो भी सकते हैं, लेकिन हमें कोई ऐसा स्टेटमेंट में इसके बारे में कुछ दिया नहीं गया है, तो इसको हम गलत मानेंगे। नेक्स्ट है, सम टेबल आर नोट लैम्प्स। सम टेबल आर नोट लैम्प्स, इसके बारे में भी हमें कुछ नहीं पता। हमें ये पता है कि कुछ टेबल वॉच हैं और कुछ वॉच लैम्प हैं। तो कुछ टेबल लैम्प नहीं भी हो सकते। जो पॉसिबल डायग्राम बनेगा वो आपको बनाने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर कुछ नहीं दे रखा तो हमारे लिए वो गलत होगा। तो दोनों ही जो कंक्लूजन दे रखे हैं यहाँ पे वो गलत हैं। और गलत का मतलब है यहाँ पे कि हमारे ऑप्शन के अकॉर्डिंग गलत है। ऑप्शन में हमारे पास दिया होता है 1 फॉलोज, कंक्लूजन 2 फॉलोज, 1 and 2 बोथ फॉलोज। जो आइदर वाले केस हैं वो मैं लास्ट में डिस्कस करूँगा। अगर इसी में ऑप्शन में हमारे पास रहता है कि आइदर 1 और 2 फॉलोज, आइदर 1 और 3 फॉलोज, तो वो लास्ट में देखेंगे। सिर्फ अभी हम वो देख रहे हैं कि कौन सी सही है। और एसएससी में 95% क्वेश्चन यही पूछे जाते हैं कि कौन सी कंक्लूजन जो हमारी सही है। ऑल रिवर आर ओशियन, ऑल रिवर्स आर ओशियन। तो ये रिवर है और ये ओशियन है। सम रिवर्स आर डेजर्ट, कुछ रिवर्स जो हैं वो डेजर्ट हैं। तो रिवर का जो कुछ पार्ट डेजर्ट में है, तो डेजर्ट का कुछ पार्ट ओशियन में भी होगा, क्योंकि रिवर जो है कंप्लीट ओशियन के अंदर है। और जो ये पार्ट है ये डेजर्ट और ओशियन दोनों में कॉमन है। अब कंक्लूजन देखिए, सम ओशियन आर डेजर्ट, सम ओशियन आर डेजर्ट। तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जो ये वाला पार्ट है ये डेजर्ट में भी आएगा। तो जो कंक्लूजन 1 है वो हमारी सही है। सेकंड देखते हैं, सम डेजर्ट आर नॉट ओशियन, सम डेजर्ट आर नॉट ओशियन। तो इसके बारे में कुछ नहीं दिया गया, तो इसके बारे में हम कुछ बता नहीं सकते। तो हमारा सही कौन सा है, सिर्फ फर्स्ट। नेक्स्ट है, ऑल क्यूट गर्ल आर टैलेंटेड, ऑल क्यूट गर्ल्स आर टैलेंटेड, यानी कि क्यूट गर्ल्स जो हैं वो टैलेंटेड के अंदर हैं। तो ये अगर टैलेंटेड का सर्कल है तो ये क्या है, हमारी क्यूट गर्ल्स। नेक्स्ट है, सम टैलेंटेड आर बॉयज़। तो सिर्फ टैलेंटेड का जो सर्कल होगा और बॉयज़ का, उसको हम ओवरलैप करेंगे। तो ये जो टैलेंटेड और बॉयज़ का एरिया है ये बॉयज़ टैलेंटेड है। अब कंक्लूजन क्या दे रखा है, ऑल क्यूट गर्ल्स आर बॉयज़, ऑल क्यूट गर्ल्स आर बॉयज़। नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन हो भी सकती हैं। अगर ये सर्कल यहाँ पे होता तो ज़रूर हो सकती थी, लेकिन इसके बारे में कुछ दिया नहीं गया, तो ये अनसर्टेन है। नेक्स्ट है, सम बॉयज़ आर नॉट टैलेंटेड, सम बॉयज़ आर नॉट टैलेंटेड, ये भी अनसर्टेन है। तो दोनों ही स्टेटमेंट्स जो कंक्लूजन है उनके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल हॉर्स आर एलिफेंट, ऑल हॉर्स आर एलिफेंट, यानी कि एलिफेंट के अंदर हॉर्स होंगे। तो ऑल हॉर्स आर एलिफेंट। ऑल एलिफेंट आर गोट्स, तो एलिफेंट गोट्स के अंदर हैं। तो ये सर्कल गोट्स को दिखा रहा है। अब देखिए कंक्लूजन में क्या दिया है, ऑल एलिफेंट आर हॉर्स, ऑल एलिफेंट आर हॉर्स। सभी घोड़े जो हैं वो हाथी हैं, लेकिन सभी हाथी घोड़े ये ज़रूरी नहीं है। तो ये भी अनसर्टेन है, इसके बारे में कुछ दिया नहीं गया। ऑल गोट्स आर एलिफेंट, ऑल एलिफेंट्स आर गोट्स, लेकिन ऑल गोट्स आर एलिफेंट ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, क्योंकि अगर जितने एलिफेंट है उतनी गोट्स होंगी। तो ये जब उस केस में ट्रू हो सकता है, लेकिन अगर नहीं दिया तो हम इसको अनसर्टेन मानेंगे।
नेक्स्ट है नो हॉर्स आर गोट्स, कोई भी जो हॉर्स है वो गोट्स नहीं है। ये हमारा बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि सभी हॉर्स एलिफेंट के अंदर हैं और सभी एलिफेंट जो है गोट के अंदर हैं, तो कुछ हॉर्स तो गोट्स जरूर होंगे। नो गोट्स आर हॉर्स, नो गोट्स आर हॉर्स, लेकिन हॉर्स तो सारी गोट्स के अंदर हैं, तो ये भी गलत। तो कोई भी कंक्लूजन हमारी स्टेटमेंट को फॉलो नहीं करेगी। नेक्स्ट है ऑल बर्ड्स आर पीकॉक, ऑल बर्ड्स आर पीकॉक, बर्ड्स जो हैं वो पीकॉक के अंदर हैं। ये बर्ड्स और ये पीकॉक। ऑल पीकॉक आर टीचर, और पीकॉक जो है हमारे वो टीचर के अंदर हैं। तो ये वेन डायग्राम कुछ ऐसे बनेगा इसका। अब कंक्लूजन देखिए, सम टीचर आर बर्ड्स, कुछ टीचर बर्ड्स, ये तो सही है बिल्कुल, कुछ टीचर्स तो बर्ड्स जरूर होंगे। सम पीकॉक आर बर्ड्स, कुछ पीकॉक बर्ड्स भी होंगे, क्योंकि बर्ड्स जो हैं वो कम्प्लीटली पीकॉक के अंदर हैं, तो ये भी ट्रू है। तो यहाँ पे दोनों कंक्लूजन हमारी फॉलो कर रही हैं स्टेटमेंट को। नेक्स्ट है नो चेयर इज ट्री, नो चेयर इज ट्री, अगर ये चेयर का सर्कल है तो ये ट्री का होगा, और ट्री और चेयर के बीच में कोई रिलेशन नहीं दे रखा। नो चेयर इज ट्री। ऑल ट्रीज आर पेन, ऑल ट्रीज आर पेन, यानी कि ट्री जो हैं वो पेन के अंदर होंगे, तो ये पेन का सर्कल होगा और ट्री अंदर हो जाएंगे। अब कंक्लूजन देखिए, नो चेयर इज पेन, नो चेयर इज पेन, तो ये सही नहीं है, क्योंकि कुछ चेयर टेबल नहीं है, कोई भी चेयर टेबल नहीं है, लेकिन कोई भी चेयर पेन नहीं है ऐसा तो नहीं दे रखा, तो ये अनसर्टेन हो जाएगा, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। सेकंड है नो पेन इज चेयर, नो पेन इज चेयर, तो ये भी अनसर्टेन है, इसके बारे में भी कुछ नहीं दे रखा। सम पेन आर ट्री, सम पेन आर ट्री, कुछ पेन तो हमारे ट्री हैं, तो ये ट्री का जो एरिया ये पेन के अंदर है, तो ये तो कुछ ट्री होंगे ही होंगे, तो ये हमारा सही है। नेक्स्ट है नो पेन इज ट्री, नो पेन इज ट्री, ये भी गलत हो जाएगा। तो कौन सी कंक्लूजन फॉलो कर रही है स्टेटमेंट को? सिर्फ थर्ड वन। देखिए इसमें आइदर वाले केस मैं नहीं डिस्कस कर रहा, सिर्फ फॉलो वाले कॉन्सेप्ट ही मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि एसएससी में सिर्फ यही पूछा जाता है कि कौन सी कंक्लूजन स्टेटमेंट को फॉलो कर रही है या फिर नहीं कर रही है। आप 2016, 15 या फिर 14 कोई भी पेपर उठा के देखो, सिर्फ फॉलो वाले क्वेश्चन ही आपसे पूछे जाते हैं और बहुत ही ईजी होते हैं। मैं बैंकिंग वाले क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, और आइदर वाला भी एक दो क्वेश्चन है वो मैं लास्ट में डिस्कस करूँगा कि आइदर अगर ऑप्शन में दे रखा है तो उनको हम कैसे सोल्व करेंगे। नेक्स्ट है सम बैग्स आर पेन, सम बैग्स आर पेन, तो कुछ बैग जो है वो पेन है। सम वाले केस को जो ओवरलैपिंग एरिया ये डिनोट करता है। नो पेन इज कॉपी, कोई भी पेन जो है हमारा कॉपी नहीं है, तो कोई भी पेन कॉपी नहीं है, इस पर कट लगाएंगे। और पेन का कुछ एरिया जो बैग के अंदर है तो वो भी हमारे कॉपी नहीं होंगे। ये स्टेटमेंट में नहीं दे रखा, लेकिन ये वेन डायग्राम से हमें दिखाई दे रहा है, क्योंकि कोई भी पेन कॉपी नहीं है और कुछ पेन का जो ये हिस्सा है ये बैग्स हैं, तो ये जो बैग्स हैं ये कॉपी नहीं होंगे। अब कंक्लूजन को देखिए, नो बैग्स इज कॉपी, नो बैग्स इज कॉपी, कुछ बैग्स कॉपी नहीं है, ये सही है, लेकिन इसके बारे में हम कुछ बता नहीं सकते। नो बैग्स इज कॉपी, तो ये अनसर्टेन है। सम बैग्स आर नॉट कॉपी, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जो पेन और बैग का जो ओवरलैपिंग पार्ट है, ये जो बैग्स हैं ये कॉपी नहीं होंगे, क्योंकि कोई भी पेन कॉपी नहीं है और कुछ पेन बैग्स हैं वो कॉपी भी नहीं होंगे, तो ये हमारा सही है। सम पेन्स आर नॉट कॉपी। सम पेन आर बैग्स, सम पेन आर बैग्स, ये भी सही है। जो ये ओवरलैपिंग एरिया सम बैग्स आर पेन, ये तो स्टेटमेंट में डायरेक्ट दे रखा है। नो पेन इज बैग, नो पेन इज बैग, कुछ पेन तो बैग हैं, तो ये गलत हो जाएगी। तो कौन सी कंक्लूजन फॉलो कर रही है स्टेटमेंट को? सिर्फ सेकंड और थर्ड। नेक्स्ट है ऑल स्टोन्स आर डायमंड्स, ऑल स्टोन्स आर डायमंड का मतलब क्या है? स्टोन्स जो हैं वो डायमंड के अंदर हैं। ऑल स्टोन्स आर डायमंड्स। नो गोल्ड इज डायमंड, तो गोल्ड और डायमंड पे कट लगाएं, तो कोई भी गोल्ड जो है हमारा डायमंड नहीं है। सम गोल्ड्स आर कॉपर, तो कुछ गोल्ड जो हैं वो कॉपर हैं। अब कंक्लूजन को देखिए, नो स्टोन इज डायमंड,
नो स्टोन इज़ डायमंड, लेकिन सभी स्टोन डायमंड हैं, तो ये गलत है। सम कॉपर आर नॉट डायमंड, सम कॉपर आर नॉट डायमंड, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि कोई भी गोल्ड जो हमारा डायमंड नहीं है, और कुछ कॉपर गोल्ड है, तो जो कॉपर गोल्ड है हमारा वो डायमंड भी नहीं होगा, तो ये सही है हमारी कंक्लूजन। सम स्टोन्स आर गोल्ड्स, सम स्टोन्स आर गोल्ड्स, तो ये अनसर्टेन है, इसके बारे में कुछ नहीं दे रखा, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। सम कॉपर्स आर स्टोन, सम कॉपर आर स्टोन, तो ये भी अनसर्टेन है, तो कौन सी कंक्लूजन फॉलो करिए स्टेटमेंट को, सिर्फ सेकंड वाली। नेक्स्ट देखिए, सम बैट्स आर फ्लावर, सम बैट्स आर फ्लावर, ये बैट्स हैं, ये फ्लावर हैं, तो ये जो एरिया है ये सम बैट्स आर फ्लावर हैं। सम कैट्स आर बैट्स, तो कुछ बिल्ली जो हैं वो बैट्स भी हैं, तो बैट का ये कुछ पार्ट जो है कैट्स में होगा। नो कैट्स आर डॉग, कोई भी कैट डॉग नहीं है, तो कैट और डॉग पे क्रॉस लगाएं। अब कंक्लूजन को देखिए, सम बैट्स आर डॉग्स, सम बैट्स आर डॉग्स, तो इसके बारे में कुछ दे नहीं रखा, हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते, तो ये फॉलो नहीं कर रही। सम डॉग्स आर नॉट बैट्स, सम डॉग आर नॉट बैट्स, तो इसके बारे में भी कुछ नहीं दे रखा। सम फ्लावर आर कैट्स, इसके बारे में भी नहीं दे रखा, ये भी अनसर्टेन है। सम बैट्स आर नॉट डॉग्स, तो ये बिल्कुल सही है, सम बैट्स, क्योंकि कुछ बैट्स जो हैं वो कैट्स हैं, और कोई भी कैट जो है डॉग नहीं है, तो जो कैट का जो ये पार्ट बैट्स के अंदर है ये डॉग्स में नहीं होगा, तो कुछ बैट्स डॉग्स नहीं होंगे, तो ये हमारी बिल्कुल सही है। तो सिर्फ फोर्थ कंक्लूजन हमारी स्टेटमेंट को फॉलो कर रही है। नेक्स्ट देखिए, ये हम आइदर वाले क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं एक बार। अगर ऑप्शन में दिया हो हमारे पास आइदर 1 और 2, आइदर 3 और 4, आइदर 1 and 4, तो हम क्या करेंगे, देखिए पहले हम वेन डायग्राम बनाएंगे। ऑल बॉयज़ आर लीडर्स, तो ऑल बॉयज़ आर लीडर्स, तो बॉयज़ जो हैं वो लीडर्स के अंदर हैं। नो कैट्स आर काइट, नो कैट्स आर काइट, तो कैट्स और काइट में कोई रिलेशन नहीं है, नो कैट्स आर काइट्स। सम कैट्स आर बॉयज़, लेकिन कुछ कैट्स जो हैं वो बॉयज़ हैं, तो कैट्स कहाँ पे होंगी, यहाँ पे, कुछ कैट्स बॉयज़। काइट होंगे यहाँ पे हमारे, काइट और बॉयज़ में कोई रिलेशन नहीं, तो कुछ कैट्स जो हमारी ये बॉयज़ के अंदर हैं, तो ये जो बॉयज़ हैं ये काइट नहीं होंगे, और ऑल बॉयज़ हमारे लीडर्स के अंदर हैं, तो कुछ लीडर्स हमारे काइट भी नहीं होंगे। कंक्लूजन को देखिए, सम कैट्स आर लीडर्स, सम कैट्स आर लीडर्स, तो कैट्स का जो ये पार्ट बॉयज़ के अंदर है और ऑल बॉयज़ लीडर के अंदर हैं, तो कुछ कैट्स लीडर होंगी, तो ये कंक्लूजन हमारी फॉलो कर रही है स्टेटमेंट को। तो फर्स्ट इज़ ट्रू। सेकंड, सम बॉयज़ आर काइट, सम बॉयज़ आर काइट, कुछ बॉय काइट नहीं है, ये तो हमें पता चल रहा है स्टेटमेंट से, लेकिन कुछ बॉय काइट हैं ये कुछ नहीं दे रखा, तो ये अनसर्टेन है। और जो फोर्थ ऑप्शन है, सम बॉयज़ आर नॉट काइट, सम बॉयज़ आर नॉट काइट्स, तो दो स्टेटमेंट देखिए, अब ये दो कंक्लूजन है, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। अगर ऐसी कंक्लूजन हमें मिलती हैं और ऑप्शन में आइदर दिया गया है, तो दोनों में से एक ट्रू होगी, और ऑप्शन में दिया होगा आइदर 2 and 4। देखिए यहाँ पे भी बॉयज़ है, यहाँ पे भी काइट है, कुछ बॉयज़ काइट हो सकते हैं, कुछ बॉयज़ काइट नहीं हो सकते, और दोनों ही अनसर्टेन है हमारी, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो ये हमारा आइदर वाला केस हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा हमारा, 1 follows एंड आइदर 1 और 4 follows, तो 1 तो करेक्ट है, और सेकंड और फोर्थ में से कोई भी एक करेक्ट होगी। तो ये था हमारा सिलोजिज्म पार्ट। इसमें एसएससी के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारे मैंने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। मैं फिर से बता रहा हूँ कि ये वीडियो बैंक के लिए नहीं था, लेकिन एसएससी प्रीवियस ईयर का कोई भी सिलोजिज्म आप इस मेथड से सोल्व कर सकते हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, अदरवाइज़ आप डिसलाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।